हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 10 प्रायोगिक ज्यामिति प्रश्नावली 10.2 से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए ताकि AB 2.5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और AC 6.5 सेंटीमीटर हो। कोण B को मापिए। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज ABC की रचना करने को कहा गया है और उसकी भुजाएं का माप हमें दिया गया है और फिर कहा गया है कि कोण B को मापिए। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिभुज ABC की एक रफ आकृति बना लेंगे। तो त्रिभुज ABC की मैं एक यहाँ पर रफ आकृति बना लेती हूँ। त्रिभुज ABC। अब देखिए दिया गया है AB है 2.5 सेंटीमीटर, AB 2.5 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ लिख लिया 2.5 सेंटीमीटर। फिर BC 6 सेंटीमीटर है, BC है 6 सेंटीमीटर, तो BC 6 सेंटीमीटर है और AC 6.5 सेंटीमीटर है, AC है 6.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये तो रफ आकृति। अब इससे हम यहाँ पर एक फेयर आकृति बनाएंगे। सबसे पहले हम भुजा BC बनाएंगे। BC 6 सेंटीमीटर है, तो BC 6 सेंटीमीटर। तो देखिए 0 से यहाँ तक ये है 6 सेंटीमीटर, तो 0 से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है ये BC 6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए AB 2.5 सेंटीमीटर है, तो अब हम 2.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे। तो अब देखिए 2.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है हमें। तो 2.5 सेंटीमीटर कहाँ पर है? देखिए 0 से लेके यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर है। 2 और 3 के बीच में जो ये बड़ी लाइन है 2.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर प्रकार रखेंगे, ठीक है, और इसे यहाँ 0 तक खोल दिया। तो ये हमने 2.5 सेंटीमीटर प्रकार खोली। अब B पर प्रकार रखते हुए यहाँ ऊपर 2.5 सेंटीमीटर की चाप लगा लीजिए। तो फिर देखिए AC 6.5 सेंटीमीटर है, तो अब हम 6.5 सेंटीमीटर की प्रकार खोलेंगे। तो देखिए 6.5 सेंटीमीटर की प्रकार खोलनी है, तो 0 से लेके यहाँ तक 6.5 सेंटीमीटर, 6 और 7 के बीच में जो ये बड़ी लाइन है ये 6.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर प्रकार रखेंगे और इसे 0 तक यहाँ तक ऐसे खोल लेंगे। तो ये हमने 6.5 सेंटीमीटर की प्रकार खोली। अब C पर प्रकार रखते हुए इस चाप को काटेंगे। तो देखिए C पर प्रकार रखी और इस चाप को काट देंगे। तो ये चाप यहाँ पर हमने काट दी। अब देखिए दोनों चापें एक दूसरे को जहाँ काट रही हैं ये है बिंदु A, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बिंदु A। अब बिंदु A को पहले B से मिलाएंगे और फिर बिंदु A को C से मिलाएंगे। तो पहले बिंदु A को बिंदु B से मिला लेंगे। तो देखिए बिंदु A को बिंदु B से मिलाया, फिर अब बिंदु A को बिंदु C से मिला लीजिए। तो देखिए AB 2.5 सेंटीमीटर है और AC 6.5 सेंटीमीटर। तो हमने त्रिभुज ABC की रचना कर ली है। अब उन्होंने कहा है कि कोण B को मापिए। तो ये जो कोण B है अब इसे मापना है कि ये कितने डिग्री है। तो देखिए इसे D की सहायता से मापेंगे। देखिए जो D का ये बीच वाला बिंदु है इसे हम ठीक बिंदु B के ऊपर रखेंगे और D की जो ये 0 वाली लाइन देख रहे हैं इस लाइन को आप इस BC के ठीक ऊपर रखेंगे। तो देखिए D का ये बीच वाला बिंदु ठीक बिंदु B के ऊपर रखना है और जो 0 वाली लाइन है वो इस भुजा BC के ठीक ऊपर मैंने रख दी है, ठीक है। अब देखिए आप इस D में देख रहे होंगे कि 0, 10, 20 इस तरफ भी है और 0, 10, 20 इस तरफ भी है। तो आपने किस तरफ से देखना है? जिस तरफ ये लाइन है, हमारी लाइन इस तरफ है तो हम यहाँ से 0, 10, 20 देखेंगे, मतलब गिनती हम यहाँ से देखेंगे। तो अगर हम यहाँ से देखें 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो ये जो लाइन है ये लाइन कहाँ जा रही है? 90 डिग्री पे। तो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कोण B पर 90 डिग्री का कोण। और इसकी रचना इस प्रकार है और कहा गया था कोण B को मापिए। तो मापने पर कोण B 90 डिग्री है, कोण B का माप 90 डिग्री है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।